बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और इंस्टेंट डेज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना बेहद आसान है और देखने में जितना खूबसूरत और खाने में जितने मज़े का है ना, उतना ही इसको बनाना आसान है। मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको बनाने में, और घर में पड़ी हुई 2 से 3 चीज़ों से बआसानी आप इसको बना सकते हैं। घर पर अचानक मेहमान आ जाए तो आप फ़ौरन से इसको बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो चले आएँ इस आसान सी मज़ेदार से डेज़र्ट को बनाना शुरू करते हैं। तो आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो चलिए आएँ, बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये मज़ेदार से डेज़र्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है। आप कोई भी सॉस पैन ले लें, उसमें मैं डालूँगी 2 कप दूध, और 2 कप में से हम थोड़ा सा इसको बचा लेंगे, ठीक है। 1/4 कप के बराबर हम इसमें से बचा लेंगे। इसको साइड पे कर देंगे और नीचे फ्लेम को हम ऑन कर देंगे, ठीक है। उसमें डालूँगी मैं तकरीबन 3 खाने वाले चम्मच चीनी आप अपनी पसंद के मुताबिक भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो इसको हम बॉईल होने देंगे। जब तक दूध में बॉइलिंग स्टार्ट होती है, हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैंने कप में जो दूध बचाया था, इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। वनीला कस्टर्ड पाउडर मैंने लिया है यहाँ पर, और ये टेबल स्पून मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास टीस्पून आप लेना चाहते हैं तो आप 2 टीस्पून इसमें डाल सकते हैं, और भर कर नहीं डालिएगा वरना बहुत थिक हो जाएगा। तो आपने जो इन टिप्स को फॉलो करना है, वरना आपका डेज़र्ट ठीक नहीं बनेगा। तो इसको मिक्स करके हम साइड पे कर देंगे। जब दूध की बॉइलिंग स्टार्ट होने वाली, साइडों पे जो मलाई आएगी वो हम साथ साथ उतारते रहेंगे। अच्छा, वनीला कस्टर्ड पाउडर की बजाय अगर आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी या मैंगो भी ले सकते हैं, लेकिन वनीला का अपना कोई ख़ास फ्लेवर नहीं होता, तो इसलिए इससे डेज़र्ट जो है बहुत अच्छा बनते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप स्ट्रॉबेरी या मैंगो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी 2 अदद इलायचियाँ, जिनको मैं पहले डालना भूल गई थी। और यहाँ पर हमारी बॉइलिंग भी जो वो स्टार्ट हो चुकी है। अब ये कस्टर्ड पाउडर जो हमने दूध में मिक्स किया था, इसको साथ साथ डालते रहेंगे, और एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। नीचे जाकर बैठ जाता है, और साथ साथ इसको मिक्स करते रहेंगे, दूध को मिक्स करते रहेंगे और साथ साथ हम डालते रहेंगे। एकदम से आपने सारा नहीं डालना, वरना इसमें जो है गुठलियाँ बन जाती हैं। तो थोड़ा थोड़ा कर कर हम डालेंगे और साथ साथ मिक्स करते रहेंगे, ताकि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल ना बने और एक प्लेन सा जो है हमारे पास क्रीम बनकर तैयार हो जाए, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारा कस्टर्ड डाल दिया इसमें। उसको हिलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे, और बहुत ज़्यादा आपने इसको थिक नहीं करना, इसलिए आपने कस्टर्ड जो है ना बहुत ज़्यादा 1 चम्मच भर कर नहीं डालना, वरना ये थिक हो जाएगा और ठंडा होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो हमारी जो क्रीम है वो ठीक नहीं बनेगी, ठीक है। तो बस मैंने कस्टर्ड सारा इसमें डाल दिया, और यहाँ मेरे पास एक जो है बर्फ़ी जो है ना, ये है। अगर खोया है तो आप खोया भी डाल सकते हैं। तो ये बस ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ ताकि अच्छा सा क्रीमी सा टेस्ट आए इसमें से। और इसको डालकर जो है ना हम इस तरह मैश कर लेंगे ताकि मेल्ट हो जाए, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालेंगे, ज़रूरी नहीं है। तो इसको डाल के भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस 1 मिनट पकाएंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको जो है मैं छान लूँगी, क्योंकि बर्फ़ी में जो ज़र्रात होते हैं खोए के, और कुछ साइडों पे जो जम जाता है कस्टर्ड, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ये क्रीम है वो थोड़ी सी उसमें लम्स आ जाएंगे। तो इसलिए हम इसको छान लेंगे। तो इसको छानने के बाद जो है हमारे पास देखिए स्मूथ सा जो है एक क्रीम आ गई है। तो उसके बाद मैं इसको दोबारा से पैन में डाल दूँगी, और मज़ीद सिर्फ 1 मिनट इसको पकाएंगे। अगर आपने इसमें बर्फ़ी या खोया कुछ भी नहीं डाला तो आपको ये स्टेप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसमें बर्फ़ी डाली थी, इसलिए मुझे इसको छानना पड़ा। लेकिन अगर आप छान लेंगे तो साइडों पे जो कस्टर्ड बाज़ दफ़ा लग जाता है, वो जम जाता है, तो उससे ज़रा प्लेन सा हमारे पास क्रीम आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कितना पतला ऐसी कंसिस्टेंसी। तो बस आपने ऐसे ही रखनी है। और यहाँ मैं डालूँगी तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर जो है बादाम कटे हुए इसमें डाल रही हूँ। आप कोई से भी इसमें नट्स डाल सकते हैं। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी कितनी पतली है। इसने ठंडा होकर थोड़ा सा थिक हो जाना है, इसलिए आपने इससे ज़्यादा उसको गाढ़ा नहीं करना। बस फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। उसको हम जो है थोड़ा सा ठंडा करके बाउल में निकाल लेंगे, ठीक है। आपने गरम गरम को नहीं छोड़ना, वरना क्या होगा, ऊपर मलाई आ जाती है। हल्का सा आप हिलाते रहें 1-2 मिनट, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, नीम गर्म सा होगा, तो आपने इसको बाउल में निकाल लेना है। तो बस मैं इसको निकाल लूँगी और साइड पे कर देंगे। उसके बाद इसी पैन में मैं डालूँगी 4 टेबल स्पून दूध के, और दूध डालने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून के करीब खोया, ठीक है। ये बाज़ार का खोया है, घर का खोया मैं बना कर रखती हूँ मोस्टली, लेकिन वो ख़त्म हुआ है तो मैं यहाँ बाज़ार का खोया यूज़ कर रही हूँ। तो ये 4 टेबल स्पून डालेंगे, और नीचे फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, और इसको हम बिल्कुल जो है लो फ्लेम पर मैश करते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसिकली हमने इसको जो है थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, ठीक है। अगर आप घर का खोया आपका फ्रेश बनाओ तो वो तो पहले ही सॉफ्ट होता है, तो लेकिन ये फ्रिज में पड़ा होता ज़रा सख्त था, तो मैं इसको इसलिए जो है इस तरह सॉफ्ट कर रही हूँ। और थोड़ा सा पकाने के बाद उसके बाद हम जो है इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ये देखिए इतना मैंने इसको पका लिया, बस फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सख्त हो जाएगा। इसको मैं किसी बाउल में निकाल लूँगी, साइड पे कर दूँगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ मैंने लिए हैं तकरीबन 6 अदद ब्रेड के स्लाइसेस, और इनके हम जो है किनारे कट कर लेंगे, ठीक है।
इस तरीके से इनके कॉर्नर्स उतार लेंगे और ये जो साइड के किनारे होते हैं ये आपके ज़ाया नहीं जाते, इनके ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छे बन जाते हैं, इनको आप ज़ाया मत किया करें। तो इसी तरीके से मैंने 2 के उतार लिए हैं, बाकी के भी मैं सारे इसी तरीके से जो है इनके किनारे में उतार लूँगी, साइड्स इनकी रिमूव कर दूँगी। तो देखिए तमाम ब्रेड्स की मैंने साइड्स रिमूव कर दी। उसके बाद ये खोया जो मैंने बाउल में निकाला था, देखें ये थोड़ा थिक हो गया ठंडा होने के बाद, इसलिए पहले हमने इसको पतला ही रखना है। तो एक स्लाइस लेंगे, उसके ऊपर ये खोया लगाना शुरू करेंगे। तो अच्छा आपके पास खोया ना हो और कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिंपल दूध भी आधा कप या 1 कप लेके उसको पकाएंगे, थिक करेंगे तो खोया बन जाएगा। उसके अलावा अगर वो भी आप नहीं करना चाहते तो घर की नॉर्मल मलाई तो हर किसी के पास होती है, वो उसमें चीनी डालकर वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक ब्रेड पर जो है खोया लगा लिया, इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखेंगे और इसी तरीके से बाकी की तमाम ब्रेड्स को भी हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए तमाम ब्रेड्स में मैंने इस तरह खोया लगा लिया है। खोए से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप घर की मलाई भी लगा सकते हैं। इसको मैं 4 स्लाइसेस में कट कर लूँगी इस तरीके से, और तमाम स्लाइस को इस तरीके से हम काट लेंगे। तो देखिए मैंने सारे स्लाइसेस कट कर लिए हैं 4 पीसेस में, आप चाहें तो उनको ट्रायंगल में भी कट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में एक बाउल में हाफ़ प्याली मैंने दूध की ली है और इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच चीनी का, थोड़ा सा मिक्स करके इसको साइड पे कर देंगे। और अब क्या करेंगे, जो हमारे ब्रेड के स्लाइस थे उनको हम दूध में डिप करेंगे, और आपने बहुत ज़्यादा देर डिप नहीं करना। देखिएगा मैं कितनी जल्दी इसको निकाल रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है ब्रेड। तो बस मैंने डालना है, फ़ौरन से निकाल लेना आपने इसको, ठीक है, इस तरीके से। और इस तरह तमाम ब्रेड के स्लाइस को हम दूध में डिप करके प्लेट में रख लेंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो ब्रेड है बहुत मज़े की सॉफ्ट जूसी सी हो जाएगी। तो प्लेट में मैंने तमाम ब्रेड के स्लाइस रख दिए हैं। उसके बाद का स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने इसको लाजमी फॉलो करना है कि आपने ये क्रीम ऐसे नहीं डालनी है, आपने इसको पहले फेंट लेना है विस्क की मदद से, और अच्छे तरीके से फेंटने के बाद उसके बाद आपने डालना है, क्योंकि जब ये पड़ी रहती है ना तो क्या होता है ऊपर थोड़ी सी ये थिक हो रहती है, जैसे जो है ये जमना शुरू हो जाती है। तो आपने जब तक इसको विस्क नहीं करेंगे तो इस तरह प्लेन नहीं होगी, ठीक है। आपने इसको विस्क की मदद से फेंट लेना है। उसके बाद आपने हर स्लाइस के ऊपर इसको डालना शुरू करना है। हर स्लाइस को हम इस क्रीम से कवर कर लेंगे अच्छे तरीके से, और कवर करने के बाद क्या करेंगे, मैं इसको बादाम की मदद से गार्निश कर दूंगी ऊपर से, पिस्ता या बादाम की मदद से आप हर स्लाइस को गार्निश कर लें। तो बस हमारा डेजर्ट बनकर तैयार हो गया है। देखें कितना झटपट और कितनी जल्दी बन गया, बहुत कम चीज़ों से बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही मज़े का लगता है खाने में भी। और जितनी जल्दी बनता है और खाने में उतने मज़े का लगता है, लेकिन आपने इसको जो है ठंडा करके खाना है। फ़ौरन से खाएंगे इतना मज़ा नहीं देगा, तो आपने इसको मुकम्मल तौर पर चिल करना है, उसके बाद आपने इसको खाना है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा।